Hello students. In the last video we talked about what is social psychology. उसकी अलग अलग definitions के बारे में हमने discuss किया. अब इस वीडियो में we'll be talking about scope of social psychology, यानी कि social psychology के क्षेत्र. जैसे scope of psychology हमने किया था दूसरे पेपर में, उसी तरह इस scope of social psychology हम यहाँ discuss करेंगे. इसका मतलब है कि सोशल साइकोलॉजी का जो क्षेत्र है वो कितना विस्तृत है उसके बारे में हम जानेंगे. जो सोशल साइकोलॉजी है एज इट इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन सोशल सिचुएशंस, सामाजिक परिस्थितियों में व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन जो है वो सोशल साइकोलॉजी है. तो हर जगह व्यक्ति जो है वो अन्य लोगों के संपर्क में रहता ही है, चाहे घर हो चाहे बाहर हो. तो इसलिए सोशल साइकोलॉजी का जो क्षेत्र है बहुत विस्तृत हो जाता है और बहुत ये एक ऐसा क्षेत्र है, जैसे साइकोलॉजी का क्षेत्र भी बहुत विस्तृत है, उसी तरह से सोशल साइकोलॉजी का क्षेत्र भी बहुत विस्तृत है और साथ साथ ये बढ़ता ही जा रहा है. सो अगर हम बात करें डिफरेंट फील्ड्स की, डिफरेंट समस्याओं की, डिफरेंट क्षेत्रों की जहाँ पे सोशल साइकोलॉजी रोल प्ले करता है, तो सबसे पहले सोशलाइजेशन ऑफ द चाइल्ड, यानी कि बालक का समाजीकरण, बच्चे का या बालक का समाजीकरण. सोशलाइजेशन या समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो बच्चे को सोशल बनाती है, जो बच्चे को बहुत सारी चीज़ें सिखाती है, संस्कृति के बारे में या सही गलत के बारे में, कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसा क्या सही है, क्या नैतिक है, क्या अनैतिक है, और विभिन्न सामाजिक गुण किस तरह से दूसरों से इंटरैक्ट करना है, मेल मिलाप करना है, सहयोग करना है. इस तरह की चीज़ें जो हैं वो सोशलाइजेशन कहलाती हैं, जहाँ पर एक बच्चा या एक बालक जो कि कुछ भी नहीं जानता है पहले, वो सीखता है कि किस तरह से उसने दूसरे लोगों के साथ घुलना मिलना है, या किस तरह से दूसरों को देखकर अन्य व्यवहार सीखने हैं, या किस तरह से सहयोग करना है. तो वो सारी चीज़ें जो है सोशलाइजेशन के थ्रू व्यक्ति अपने बाल्यकाल से ही सीखना शुरू कर देता है और ये प्रक्रिया जो है वो चलती रहती है. अब बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वो बहुत सेल्फिश या स्वार्थी बन जाते हैं. तो ऐसा क्यों होता है? स्वार्थी जो स्वार्थ की जो भावना है बच्चे में वो कैसे पैदा होती है? विभिन्न सामाजिक गुण जो होते हैं, जो समाज में हमें लोगों के साथ घुलने मिलने के लिए, लोगों के साथ सहयोग करने के लिए और लोगों का सहयोग प्राप्त करने के लिए जो आवश्यक होते हैं, वो किस प्रकार से पैदा होते हैं, किस प्रकार से डेवलप होते हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो सामाजिक रूप से सही गुण विकसित होने में हेल्प करते हैं. तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो सोशलाइजेशन ऑफ चाइल्ड कहलाती हैं. तो सोशल साइकोलॉजी जो है सोशलाइजेशन ऑफ द चाइल्ड को के बारे में अध्ययन करता है कि किस तरह से विभिन्न जो बच्चे हैं वो अलग अलग चीज़ें जो हैं वो सीखते हैं, और कई बार उनके सामाजिक व्यवहार में कई तरीके की नेगेटिव या पॉजिटिव चीज़ें जो हैं वो देखने को मिलती हैं. तो पॉजिटिव जिनमें हैं तो वो क्यों हुई, नेगेटिव जिनमें हैं वो क्यों हुई. तो ये हो गया सोशलाइजेशन ऑफ द चाइल्ड या बालक का समाजीकरण. देन स्टडी ऑफ कल्चर एंड पर्सनालिटी, संस्कृति और व्यक्तित्व का अध्ययन भी सोशल साइकोलॉजी का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है. जो एक बालक होता है वो जिस कल्चर का सदस्य होता है, जिस संस्कृति में वो पला बड़ा होता है, जिस संस्कृति से उसका परिवार संबंधित होता है, तो उसका उसके व्यक्तित्व पर बहुत गहरा असर पड़ता है. तो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं संस्कृति के जो पर्सनालिटी को या व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं? इन प्रश्नों का वैज्ञानिक उत्तर जो है वो सामाजिक मनोविज्ञान से प्राप्त होता है कि किस तरह संस्कृति जो है किसी व्यक्ति के या बालक के व्यक्तित्व को प्रभावित करती है. बालक की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि ये इन सब चीज़ों की नींव, जितनी भी चीज़ें जो भी व्यक्तित्व की नींव होती हैं किसी के, वो बचपन से ही पढ़नी शुरू हो जाती है.
कल्चर और पर्सनालिटी में क्या संबंध है, उसका अध्ययन भी सोशल साइकोलॉजी का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। देन इंडिविजुअल एंड ग्रुप डिफरेंसेस, यानी कि वैयक्तिक और सामूहिक अंतर। वैयक्तिक और सामूहिक अंतर से मतलब ये है कि विभिन्न व्यक्तियों और समूहों में बहुत सारी समानताएं होती है। व्यक्ति जिस भी समूह का सदस्य होता है उससे बहुत सारी उसकी समानताएं होती हैं। और लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सब कुछ सेम होगा, सेम टू सेम होगा, क्योंकि वो उस ग्रुप का सदस्य है। मान लो वो किसी धर्म को मानने वाला है व्यक्ति, या किसी जाति विशेष से संबंधित है, या किसी पर्टिकुलर राष्ट्रीयता का सदस्य है, किसी पर्टिकुलर राष्ट्र का नागरिक है, या किसी पर्टिकुलर एरिया का वो रहने वाला है, या किसी पर्टिकुलर स्टेट का वो रहने वाला है। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी जो उस व्यक्ति में और उस ग्रुप में, ग्रुप क्या हो गया कि कोई भी समूह, चाहे वो जाति हो, धर्म हो, संस्कृति हो, राष्ट्रीयता हो, राष्ट्र हो, या राज्य हो, तो वो जो है उसके लिए ग्रुप का काम करता है। तो किस तरह से व्यक्ति में और ग्रुप्स में समानताएं उत्पन्न होती हैं और किस तरह से डिफरेंसेस होते हैं, क्योंकि सब लोग एक जैसे नहीं होते। सपोज़ हम बात करें हिंदू धर्म, तो बहुत सी जो है समानताएं हैं। हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों में बहुत सारी रीति रिवाज, प्रैक्टिसेस ऐसी हैं जो सभी जिसका पालन करते हैं, लेकिन साथ ही साथ कुछ डिफरेंसेस भी हैं। सब लोग एक जैसे नहीं हैं। तो वो डिफरेंसेस जो हैं वो क्यों हैं, समानताएं जो हैं वो क्यों हैं, उन सब का अध्ययन जो है वो सोशल साइकोलॉजी का एक क्षेत्र है। देन सोशल इंटरैक्शन या सामाजिक अंतःक्रियाएं। अब सामाजिक मनोविज्ञान में सामाजिक अंतःक्रियाओं का अध्ययन तो किया ही जाता है। हम पहले बात कर चुके हैं सोशल इंटरैक्शन की। सोशल इंटरैक्शन की वजह से ही सामाजिक परिस्थितियों का निर्माण होता है। तो और ये डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं, जैसे हमने बात की थी पिछले वीडियो में पर्सन टू पर्सन, यानी कि एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति से, एक व्यक्ति की दूसरे समूह से, पर्सन टू ग्रुप एंड ग्रुप टू ग्रुप, दो समूहों की आपस में इंटरैक्शन। तो सोशल इंटरैक्शन जो है वो भी सोशल साइकोलॉजी का मुख्य एक क्षेत्र है कि सोशल इंटरैक्शंस का या सामाजिक अंतःक्रियाओं का अध्ययन करना जो है वो भी सोशल साइकोलॉजी का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। और सोशल साइकोलॉजी के माध्यम से व्यक्ति की अन्य व्यक्तियों के साथ होने वाली अंतःक्रियाओं या अन्य समूहों के साथ होने वाली अंतःक्रियाओं या दो समूहों के बीच में होने वाली इंटरैक्शंस का अध्ययन जो है वो सोशल साइकोलॉजी के क्षेत्र की विषय वस्तु है। देन लीडरशिप या नेतृत्व। सोशल साइकोलॉजी में नेतृत्व से संबंधित या लीडरशिप से संबंधित समस्याओं का अध्ययन भी किया जाता है। एक व्यक्ति जो है वो नेता बन जाता है तो किस प्रकार बनता है, नेता बनने के लिए उसमें कौन से ऐसे गुण हैं, क्या ऐसी विशेषताएं हैं, और उसके क्या कार्य जो हैं नेता के होने चाहिए समाज में, किन बातों को नेता अपनाए ताकि लोग उसको स्वीकार कर लें, है ना, लोग उसको फॉलो करें, लोग उसको अप्रिशिएट करें। और नेतृत्व की क्या क्या टेक्निक्स हैं, किन किन डिफरेंट नेतृत्व के तरीक़ों का प्रयोग जो है नेता द्वारा किया जाता है या किया जा सकता है। नेतृत्व का विकास किस प्रकार होता है, कोई व्यक्ति किस तरह से नेता के रूप में उभर कर सामने आता है। तो इस तरह की जितनी भी नेतृत्व से संबंधित किसी भी समूह का नेता जो होता है उसके नेतृत्व से संबंधित जो समस्याएं हैं उनका अध्ययन भी सोशल साइकोलॉजी में किया जाता है। वो एक पॉलिटिकल पार्टी का नेता भी हो सकता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का भी हो सकता है, किसी बिजनेस का भी हो सकता है, किसी भी तरीके का नेतृत्व जो है उसका अध्ययन सोशल साइकोलॉजी में किया जाता है विषय वस्तु के रूप में। देन ग्रुप प्रोसेसेस का अध्ययन जो है सोशल साइकोलॉजी में किया जाता है। ग्रुप प्रोसेसेस हो गया समूह प्रक्रियाएं। तो
समूह प्रक्रियाएं मतलब कि कोई ग्रुप या समूह जो है वो किस प्रकार बनता है, लोग जो हैं किस तरह एक दूसरे से जुड़ते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं और फिर एक समूह का निर्माण किस प्रकार से करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें स्टडी की जाती सोशल साइकोलॉजी में। सामूहिक निर्णय जो है वो किस तरह से लिए जाते हैं, एक समूह में जब कोई निर्णय लेने की बात होती है तो वो किस प्रकार से लिए जाती है, समूह का निर्माण कैसे होता है, किन किन अवस्थाओं में होता है, कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो किसी समूह का निर्माण करती हैं। देन जो समूह में विभिन्न सदस्य होते हैं उनकी क्या भूमिकाएं हैं, उनकी क्या स्टेटस है, उनकी क्या रोल्स हैं, उसमें उसका अध्ययन। देन क्या क्या कार्य होते हैं, क्या क्या फंक्शन होते हैं समूह के सदस्यों के, किस तरह से वो फंक्शन जो हैं वो अलग अलग लोग निभाते हैं, किस तरह से समूह जो है वो बनता है, या समूह जो है कई बार बिखर भी जाते हैं। तो ये सारी स्थितियाँ, ये सारी जितनी भी समूह से रिलेटेड जो प्रक्रियाएं हैं उनका अध्ययन सोशल साइकोलॉजी में होता है। देन क्राउड एंड ऑडियंस का अध्ययन भी सोशल साइकोलॉजी में होता है, भीड़ और श्रोतागण। जो भीड़ है वो किस प्रकार से तैयार होती है, किन किन परिस्थितियों में भीड़ में परिवर्तन होते हैं। एक भीड़ जो है वो किसी चीज़ को देखने के लिए, मान लो कोई भीड़ लग गई, कोई तमाशा हो रहा है, लेकिन बाद में उसमें इस तरीके का लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो गया, तो किस तरह से भीड़ जो है वो उत्पन्न होती है, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, एंड देन भीड़ में परिवर्तन अगर होता है तो वो क्यों हो जाता है। जैसे भीड़ आक्रामक भी हो सकती है कभी कभी, तो वो सारी चीज़ें। और साथ में श्रोताओं का निर्माण जो है वो किस तरह से होता है और किस तरह से विकास होता है श्रोताओं का। श्रोता कैसे आकृष्ट होते हैं किसी व्यक्ति को सुनने के लिए या किसी इन्फॉर्मेशन की तरफ, और कैसे फिर उन श्रोताओं को परमानेंट श्रोता के रूप में जो है वो तब्दील किया जा सकता है। तो किस तरह से भीड़ और श्रोता ये इनका विकास होता है और किस तरह से फिर ये इनका खासकर भीड़ जो होती है वो बहुत लंबे समय नहीं टिकती है, लेकिन ऑडियंस जो होते हैं वो बार बार भी उनका जो है वो उपस्थिति जो है वो देखी जा सकती है। कोई सिंगर है तो अगर उसको पसंद कर रहे हैं लोग, तो वो उसकी ऑडियंस जो है वो एक तरह से डेवलप हो गई है, विकसित हो गई है, और बार बार वो ऑडियंस उसको सुनने जाएगी। तो इस तरह से भीड़ और श्रोता से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उन सब का अध्ययन इसमें सोशल साइकोलॉजी में किया जाता है। देन डायनेमिक्स ऑफ कम्युनिकेशन या समूह प्रतिक्रियाएं, डायनेमिक्स ऑफ कम्युनिकेशन या संवाद की गतिशीलता जो है उसका भी स्टडी किया जाता है। संवाद की गतिशीलता का मतलब है कि किस तरह से कोई कम्युनिकेशन या संवाद एक से दूसरे व्यक्ति और दूसरे से तीसरे व्यक्ति या समूहों में पूरे बड़े बड़े ऑडियंस में किस तरह से पहुंचाया जा सकता है। तो उसके लिए जो ये मास मीडिया के जो एलिमेंट्स हैं, जैसे कि रेडियो है, टेलीविज़न है, समाचार पत्र या न्यूज़पेपर है, पत्रिकाएं हैं या कोई लेक्चर्स इत्यादि हैं, उनका उपयोग किया जाता है। और इनके माध्यम से व्यक्ति अपने विचार जो है स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर सकता है। तो इस डायनेमिक्स ऑफ कम्युनिकेशन या संवाद की गतिशीलता जो क्षेत्र है, इसमें भाषा किस तरह डेवलप होती है, लैंग्वेज किस प्रकार डेवलप होती है, देन किस तरह से लोगों के बीच में कोई पब्लिक ओपिनियन या जनमत
या स्वीकृति जो है उत्पन्न की जा सकती है प्रचार के माध्यम से। ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें स्टडी की जाती हैं इस क्षेत्र में। और समाज की विभिन्न परिस्थितियों में प्रचार का क्या रोल है, धर्म में प्रचार का क्या रोल है, शांति जब है किसी राष्ट्र में या किसी रीजन में तो प्रचार का क्या महत्व है, और युद्ध के समय अगर युद्ध वाली परिस्थितियां हैं देश में या किसी रीजन में तो वहाँ पर प्रचार का क्या महत्व है। तो इस तरीके की जो कम्युनिकेशन या संवाद से संबंधित जितनी भी गतिविधियां हैं उनका अध्ययन जो है वो भी सोशल साइकोलॉजी का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो इसको हम यहीं तक रखेंगे ताकि वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अपनी अटेंडेंस जो है आप कमेंट जो सेक्शन होता है वीडियो के नीचे उसमें डाल दिया करें। और कुछ बच्चों के मैं पढ़ रही थी वो व्हाट्सएप पे मैसेज कि सिलेबस जो है, सिलेबस मैंने आपको बताया था कि जितना आप लोगों ने किया हुआ है दूसरे कोर्स का, जो भी टॉपिक्स किए हुए हैं आपने जहाँ तक अभी तक, वो उसमें से ही आएगा जो आप लोगों ने किया हुआ है। अब इतना तो आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या आपने किया हुआ है। बाकी मैं उसमें एक बार डाल भी दूँगी व्हाट्सएप पे थोड़ा। आई थिंक 2 यूनिट्स किए हुए हैं आपने, 2.5 यूनिट जो भी हैं, जितना भी किया हुआ है वो सब उसमें से आएगा आपको, तो उसको उस हिसाब से प्रिपेयर कर लें। और अटेंडेंस डालना ना भूलें अपना। इसी वीडियो में कमेंट सेक्शन जब होता है नीचे वहाँ पर अपने डाल दें। आप व्हाट्सएप पे डालते हैं उसकी जगह कमेंट सेक्शन जो वीडियो के नीचे होता है वहाँ पर अपनी अटेंडेंस डाल दिया करें।